और परमात्मा सृष्टि करता है। तो 4 प्रकार के प्रलय सुने, तो 4 प्रकार के प्रलय के होने का मतलब आता नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। ये 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। पहला प्रलय नित्य प्रलय पे सारा जीव प्रतिदिन प्रलय करता रहता है और पृथ्वी सृष्टि करता रहता है, तो नित्य प्रलय होता है। सुसुप्ति में जाते ही प्रलय कर देता है जागृत और स्वप्न की सृष्टि को, और सुसुप्ति के बाद 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा अच्छी गहरी नींद आती है। उस काल में सारी स्वप्न जगत और जागृत जगत का संहार हो जाता है। फिर जैसे ही अगले दिन उठता है फिर नई सृष्टि करता है। अथवा इसे जो जागृत अवस्था में भोग हो गए थे वो कर्म किए थे, और स्वप्न अवस्था में जो भोग हो गए थे उन भोगों को भोगने से बच गया था। उन भोगों को भोगते भोगते वो कुछ भोग कर्मों के भोग नहीं हो पाया। अगले दिन फिर सृष्टि करता उन्हीं भोगों को भोगने के लिए। दोनों प्रकार से है, एक तो नई नई सृष्टि करता है, यानी सुसुप्ति के बाद जागृत में आती है सृष्टि करता है। अथवा इस आज का दिन में हमने जो सृष्टि करी जागृत अवस्था में, तो कर्म की सुख वाले कर्म की दुख वाले कर्म की उनका फल होगा। फिर स्वप्न में जागृत के भोगों जो जागृत में भोग हो गए थे भोगने से बच गए थे, सुख वाले कर्म को अथवा दुख वाले कर्मों को, तो स्वप्न में जाकर के जीव भोगता है। फिर वहाँ भी भोगते भोगते थक जाता है। जैसे जागृत में व्यक्ति कर्म करते करते सुख वाले भोग भोगते भोगते दुख वाले भोग भोगते भोगते थक जाता है, तो शांति के लिए स्वप्न में जाता है, यानी सोने के लिए जाता है। तो वहाँ भी स्वप्न में जाकर के जीव सुख वाले और दुख वाले कर्मों को भोगता है। तो वहाँ पर भी भोगते भोगते उसको थक जाता है, तो वहाँ से ही शांति के लिए फिर स्वरूप में चला जाता है। तो वहाँ पर जाकर के मात्र आनंद का ही भोग होता है। श्रुति उसको आनंद भोग उस अवस्था को होती है। आकाश कहती है कि मांडू उपनिषद की श्रुति है तो आनंद भोग आकाश सुसुप्ति अवस्था में जाकर के जीव रूप परमात्मा आनंद का भोग होता है। वहाँ पर भोगने के पश्चात जो जागृत अवस्था में जीव ने कर्म किए थे सुख वाले मतलब दुख वाले, स्वप्न अवस्था में जो उसने कर्म किए और फल हो गए तो भोगने से भी बच गए थे। अगले दिन शोक सुसुप्ति के बाद उत्पन्न होता है, जागृत अवस्था में आता है, फिर वो उन्हीं बचे हुए कर्मों के फल भोगने के लिए पुनः प्रवृत्त होता है। अब भोगते भोगते हो यद्यपि पूर्व के दिनों के कर्मों का फल भोग रहा है, किंतु भोगते भोगते नए कर्म बन रहा है। जब नए कर्म बन गए तो फिर प्रक्रिया चलती रहती है। अगले दिन भी जब फिर दिन में भोगता है पूर्व के कर्मों को, फिर भोगते भोगते नए कर्म फिर बन रहा है, फिर अगले दिन फिर भोगने के लिए बचे कर्म को भोगने के लिए आता है, फिर उस दिन भोगते भोगते नए कर्म फिर बन जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो शांत सुसुप्ति काल में सारी सृष्टि को संहार कर लेते हैं और जागृत अवस्था में पुनः सृष्टि कर लेते हैं। ये हो गई नित्य प्रलय, प्रतिदिन प्रलय। हर व्यक्ति को एक प्रलय से क्या बोध कराती होती कि देखो एक जगत कैसा उत्पन्न होने वाला है, नष्ट होने वाला है, किंतु जो प्रलय करता है जिसे जीवात्मा ने प्रलय किया उसका नाश नहीं होता। हम प्रतिदिन जगत का प्रलय करते हैं, जगत का सृजन करते हैं, प्रतिदिन हम करते हैं, तो हमने जगत का उत्पन्न किया और हमने जगत का नाश कर दिया, किंतु उसके जगत के नाश होने से, जगत के सृजन होने से ना हमारा नाश हुआ और ना ही हमारा जन्म हुआ। हम तो जैसे वैसे ही रहे, जैसे पहले दिन में थे, बाद में भी सुसुप्ति के बाद दूसरे दिन में आकर उसी प्रकार से हम वैसे रहे। तो हमारा नाश नहीं हुआ। तो नाश किसका हुआ? मात्र इस जगत का हुआ, क्योंकि जगत विनाशी है और हम जो चेतन परमात्मा है हम कैसे अजर अमर अमृत स्वरूप वाले। ये इसमें ध्यान रखने योग्य है कि हमारा स्वरूप सत्य है, बाकी दूसरा जो जगत का स्वरूप है वो सत्य नहीं है, बल्कि कुछ काल के लिए है, थोड़े देर के लिए है, बाद में वो समाप्त हो जाता है। तो इसको नित्य प्रलय बोलते हैं। नित्य प्रलय के द्वारा हम अपनी सत्ता का बोध करा लेते हैं कि हम नित्य ही रहते हैं। अब नित्य के बाद आता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी एक दिन बहुत बड़ा होता है,
उसमें ब्रह्मा जी के एक दिन में पृथ्वी लोक के सारे प्राणी मर जाते हैं, स्वर्ग लोक के सारे प्राणी मर जाते हैं, अंतरिक्ष लोक के सारे प्राणी मर जाते हैं। मात्र ऊपर के जो ब्रह्म लोक के महान जना तपा सत्यम, जो ऊपर के 4 लोग होते हैं उनके प्राणी नहीं मरते, क्योंकि उपासना बड़े होते, कुछ मर जाते कुछ नहीं मरते, वो भी ब्रह्मा जी सांस हो जाते हैं। तो जो नैमित्तिक प्रलय है उसमें ब्रह्म भगवान विष्णु से सैया पर सो जाते हैं, शेष सैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। ऐसे अभी भगवान विष्णु सो गए, है ना। देव शयनी एकादशी से सोते हैं और देव उठनी एकादशी तक सोते रहते हैं, उसके बाद जागते हैं। तो अब भगवान विष्णु सो रहे हैं, क्षीर सागर में सो रहे हैं, तो उसी काल में निमित्त नैमित्तिक प्रलय चल रही है। उस काल में जीवात्मा कहाँ चले जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी के दिन में कर्म किए, सारे जीवात्माओं के लिंग शरीर ईश्वर में लीन हो जाते हैं, प्रकृति में भी लीन हो जाते हैं, ईश्वर में लीन हो जाते हैं। फिर बाद में ब्रह्मा जी की जैसी लीन होती है, ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करते हैं, फिर वो लिंग शरीर से होकर के भी पुनः यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, फिर अगले दिन कर्म करते रहते हैं। ये नैमित्तिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय में तो ब्रह्मा जी का शरीर भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो शरीर है पंचभूतों के द्वारा निर्मित है, इसलिए उनका भी लय हो जाता है, 5 भूतों का नाश हो जाता है, तो वो प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। उसमें हमारा लिंग शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु हमारा लिंग शरीर नष्ट होने के बाद भी हमने इस दिन में ये कर्म किए थे, ये नष्ट नहीं होते। इसीलिए हमारा महाप्रलय के बाद नई सृष्टि जब ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, तो लिंग शरीर निर्माण करके जीव के संस्कार पुनः उसी लिंग में भेज देता है। जैसे आपने किसी मेमोरी कार्ड में कोई चित्र खींचा है ना, तो मेमोरी कार्ड में पढ़ा ही लेता है वह, चाहे वो मेमोरी कार्ड आप 1 साल के बाद चलाइए, चाहे 10 साल के बाद चलाइए, चाहे 1000 साल के बाद चलाइए। उसी प्रकार से बुद्धि रूप मेमोरी कार्ड हमारी हृदय में है, बुद्धि, तो बुद्धि में सारे संस्कार भरे हुए हैं। तो बुद्धि का सूक्ष्म एक बुद्धि है प्रकृति, वो प्रकृति में सारे जीवों के संस्कार रहते हैं। महाप्रलय में तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो संस्कार कहाँ जाएंगे, तो प्रकृति रूप है ईश्वर है, उसमें सारे संस्कार सारे जीवों के रहते हैं। अगला दिन जब सृष्टि करता है परमात्मा, तो वो सारे संस्कारों को पुनः बुद्धि में, जीव के जो संस्कार थे बुद्धि में पुनः आरोप कर देता है। तब जीवात्मा अपनी उसी पूर्व वासना के माध्यम से, पूर्व कर्म के माध्यम से उसको स्त्री योनि प्राप्त होती है, पुरुष योनि प्राप्त होती है, कीड़े मकोड़े आदि योनि प्राप्त होती है, फिर क्रिया करता रहता है, चलता रहता है। ये प्राकृतिक प्रलय हो गया। अब आध्यात्मिक प्रलय होती, जिसको स्त्री आलोक उसको ज्ञान होगा, उसी का नाश हुआ, संसार बना रहेगा। हमको ज्ञान होगा तो हमारे लिए संसार समाप्त हो गया, है ना। दूसरे को ज्ञान होगा तो दूसरे की संसार समाप्त होगा, किंतु तीसरे के लिए संसार बना रहेगा, क्योंकि उसके लिए ज्ञान अभी नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक प्रलय। आध्यात्मिक प्रलय के बाद जीवात्मा का दोबारा का जन्म फिर नहीं होता। फिर तो जैसे उदाहरण आता है, नदी का जल बहते 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 समुद्र में चला जाता है, तो समुद्र से पुनः लौट करके नहीं आता। उसी प्रकार से जीवात्मा, जिस जीवात्मा को ज्ञान हो गया है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, फिर दोबारा लौट करके नहीं आता। किंतु जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो तो ईश्वर में लीन होने के बाद लौट करके आता है। जैसे स्वर्ग लोक में गया हुआ व्यक्ति पुनः पृथ्वी लोक में आता है। मर करके जो व्यक्ति स्वर्ग लोक में गया, पुण्य करने के प्रभाव से पुनः उसको जन्म लेना ही पड़ता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती। उसको मुक्ति तो तब मिलेगी जब अपने आप को जानेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। चाहे वो स्त्री जाने, चाहे वो पुरुष जाने, चाहे वो बालक जाने, चाहे वो बालिका जाने, जानना तो पड़ेगा अपने आप को इस प्रकार से। अब वो जानेगा कैसा व्यक्ति, निष्काम कर्म करते करते करते, जो भी हमने कर्म किया है, मंदिर में शिव जी की पूजा, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर हमने जल चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, अन्न फल चढ़ा दिया, किंतु उस काल में हमारी कामना ये नहीं होना चाहिए कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरा पुत्र की नौकरी लग जाए, पुत्री की नौकरी लग जाए, व्यापार अच्छा चले। तो ऐसी कामना करने को कामना की पूर्ति होगी, किंतु उस काल में ऐसी कामना करें कि हे भगवान मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए,
शुद्ध हो जाएगी तो भगवान बुद्धि शुद्ध, जिसकी शुद्धि का वरदान मांगता है जीवात्मा स्त्री या पुरुष, तो भगवान उसको एक ही बुद्धि देते हैं, ज्ञान वाली बुद्धि। कहा ठीक है तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई, अब अपने आप को तुम जान सकते हो। ददामि बुद्धि योगम, भगवान कृष्ण ने ऐसे बोला गीता में, जो मेरी निष्ठापूर्वक पूजा करता है, साधना करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो मैं उसको अंत में बुद्धि योग दे देता हूँ। तो बुद्धि योग देने का मतलब है वो अपने आप को जान लेता है कि मैं स्त्री हूँ अथवा नहीं, पुरुष हूँ अथवा नहीं, निर्गुण परमात्मा हूँ अथवा जीवात्मा हूँ। इस प्रकार का विवेक उसको जागृत हो जाता है। आत्मा मैं तो न स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, ना ही काका बोलता हूँ, मैं कौन हूँ? असंग कूटस्थ परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा मैं ही। इस प्रकार से क्या हो जाता है। अब ऐसा जो परमात्मा है, निर्गुण हमारा स्वरूप परमात्मा है, महाकल्य के बाद जब सृष्टि करते हैं महाकल्य में तो ब्रह्मा जी का भी समाप्त हो जाते, ब्रह्मा जी नहीं रहते, विष्णु भगवान जी नहीं रहते, रुद्र भी नहीं रहते, तो शिव भी नहीं रहते। तो शिव किसमें चले जाते हैं? तो शिव अपने परम स्वरूप में चले जाते हैं। जैसे समुद्र सारी नदियाँ समुद्र में जाकर लीन हो जाती है, ऐसे शिव परमात्मा अपने व्यापक स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। अब अगला दिन सृष्टि करना है परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा का भी स्वभाव है, जैसे आपका स्वभाव है, किसी व्यक्ति का स्वभाव है ना, चूड़ी के बिना नहीं रह सकता है, कोई अरे तम्बाकू खाए बिना नहीं रह सकता, कोई बीड़ी पिए नहीं रह सकता, कोई मदरा सेवन पिए बिना नहीं रह सकता। ये व्यक्ति की एक व्यसन है, व्यक्तिगत व्यसन। उसी प्रकार से परमात्मा का भी एक स्वभाव है, सृष्टि के बाद संहार करना, संहार के बाद सृष्टि करना, चलता ही रहता है। यदि परमात्मा सृष्टि ना करे तो परमात्मा कौन जाने कि परमात्मा है अथवा नहीं। परमात्मा सृष्टि करके ही अपने को जनाकर मैं हूँ, है ना, अपने आप में वो कराता है। तो वह परमात्मा जब सृष्टि करता है तो कैसे करता है, ये प्रक्रिया है। तो परमात्मा उस काल में निर्गुण निराकार परमात्मा रहता है, उसमें हम की कल्पना होती है, उसके मन में इच्छा होती है कि मैं द्वैता पत्नी दो हो जाऊँ। तो जैसे उसके मन में एक कल्पना होती है, उसी समय अपने लिए शरीर धारण करता है, सुनता शरीर धारण करता है। तो यहाँ पर कहते हैं जब महाकल्य के पश्चात वह सो जाता है, जैसे शिशु में आप सो जाते हैं, जागृत और स्वप्न का व्यापार शिशु भी सो जाते हैं, अगले दिन जैसे उठते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा भी महाकल्य करने के पश्चात जब बहुत काल तक सोता ही रहता है, यानी अपने स्वरूप में लीन रहता है। इसके पश्चात उसकी इच्छा होती है कि मैं पुनः सृष्टि करूँ, द्वितीय की इच्छा होती है। जब तक वो नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं होगी। जैसे अकेला ब्रह्मचारी है, यानी बालक रूप ब्रह्मचारी अकेला है, जब तक वो किसी दारा का संग्रह नहीं करेगा, पत्नी को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो आगे सृष्टि नहीं बढ़ सकती, संतान आदि नहीं पैदा हो सकती है। सेवा सत्या युक्तो यदि भवती सत्ता प्रभोतो न च देवो देवा न कल्पस्ला स्पंदित अपनी। ये सौंदर्य लहरी का श्लोक पहला, यदि शिव शक्ति से युक्त नहीं हुआ तो शिव भी सृष्टि करने में समर्थ नहीं है, और शिव जब शक्ति से युक्त होता है तभी शिव शक्ति सृष्टि करने में समर्थ होता है। जैसे स्वतंत्र स्त्री ना तो बच्चा पैदा कर सकती है, ना ही पुरुष स्वतंत्र बच्चा पैदा कर सकता है, बल्कि दोनों मिलकर के बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी परमात्मा ही माया रूप शक्ति को स्वीकार करके ही जगत का सृजन करता है। तब वो परमात्मा की कल्पना होती है कि मैं सृष्टि करूँ, ऐसी कल्पना होते ही वो सबसे पहले अपने शरीर का निर्माण करता है, सुंदर शरीर का निर्माण करता है। वो अनंत शक्ति वाला है, तो कल्पना करती वो पुरुष का धारण कर लेता। उस काल में उसकी संज्ञा हो जाती अंतर्यामी। अंतर्यामी, ईश्वर, सर्वज्ञ और दूसरे भगवान, ये नाम हो जाते। अंतर्यामी संज्ञा हो जाती, भगवान नाम हो जाते, ईश्वर नाम हो जाते, परमात्मा उसका नाम हो जाता है। इससे पहले निर्गुण निराकार परमात्मा को कोई नाम नहीं होता, वो तो अकेला है, तो उसका कोई नाम नहीं। किंतु उसने जैसी सृष्टि करने की इच्छा करी उसी काल में उसको ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी के नाम पढ़ते। ऐसा पढ़ते ही अब अकेला है, ईश्वर अकेला है, फिर भी सृष्टि नहीं कर सकता, तो फिर क्या करता है, उसमें जो नित्य शक्ति रहती है ईश्वर में, तो अपने शरीर से एक स्त्री को निकालता है, अपने शरीर से क्या निकालता है, एक स्त्री को निकालता है। उस स्त्री का नाम है माया शक्ति प्रधान पार्वती।
उसकी अनंत शक्ति रहती है, उसी के साथ रहती है हमेशा। तो वह स्त्री को जब निकालता है, अपने शरीर से निकालता है सृष्टि करने के लिए, दो हो गए, तो पति एक पति हो गए, एक पति हो गए, पत्नी हो गई, उसी का नाम हो गया शिव और शक्ति, है ना। एक शिव हो गया, एक शक्ति हो गया। अब वह शिव शक्ति मिल करके फिर आगे सृष्टि करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर अमूर्तेन सो मुक्तिश्च तेना कल्पितम स्वलीलया सर्वेश्वरी एवं कहता सर्व ज्ञान महीश्वर। अमूर्त परमात्मा ने मूर्ति धारण की। अमूर्त है जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, ऐसा जो परमात्मा है उसने सबसे पहले अपने शरीर का निर्माण किया। अपने शरीर का निर्माण करके फिर उसने सोचा कि आगे सृष्टि करूं, तो अपने शरीर से एक सुंदर स्त्री की कल्पना करके एक स्त्री अपने शरीर से निकाल दी। आपने टीवी में देखी होगी, फोटो में देखा होगा, है ना। तो फोटो में देखा होगा कि शिव और पार्वती, आदि अंग में शिव है, आदि अंग में पार्वती है। एक फोटो तो प्रसिद्ध चित्र अर्धनारीश्वर कहलाता है। जब तक अर्धनारीश्वर नहीं बने तब तक शिव एक कहलाते हैं। जब उस अर्धनारीश्वर उसकी इच्छा हो कि दो हो जाऊंगा, तो आदि अंग में शिव बन जाते, आदि अंग में पार्वती बन जाती है। तो शिव और पार्वती बन गए, और शिव और पार्वती बनने के बाद कहते हैं अभी तक मैं सृष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि आदि अंग में पार्वती है, आदि अंग में शिव है, तभी सृष्टि नहीं कर सकते। जब दोनों अलग अलग होंगे तभी सृष्टि कर सकते हैं। फिर अलग करके फिर सृष्टि करते हैं। अलग जैसी होती है पार्वती, उस काल में उसके 8 भुजा धारण हो जाते हैं। मतलब 8 अष्टभुजा वाली देवी हो जाती, मतलब 4 भुजा वाली, मतलब 2 भुजा वाली। पार्वती का तो वैसे 2 भुजा ही है, किंतु दुर्गा का जो रूप है पार्वती दुर्गा अष्टभुजा हो जाते हैं। अन्य अन्य हम बड़े बड़े राक्षसों को मारती और देवी उस काल में हजारों भुजा धारण कर लेती है। तो कहते हैं उस परमात्मा ने अपने मन में एक सृष्टि की कल्पना, स्त्री की कल्पना करी, और जैसी कल्पना करी तो उसके शरीर से एक स्त्री निकल गई। उस स्त्री का नाम पार्वती, उमा, ब्रह्म विद्या, प्रधान प्रकृति के नाम पड़ गए। अम्बा कहते हैं प्रधान है, प्रकृति है, माया है और गुणवती है, बुद्धि तत्व इत्यादि इसको जानना चाहिए। संपूर्ण कहते बुद्धि तत्व से जन्मी, बुद्धि महातत्व को उत्पन्न करने वाली है, ऐसे प्रकृति को कहलाती है। इस प्रकार से परमात्मा ने अपने शरीर से एक स्त्री को उत्पन्न किया। उसी को ही श्वेता स्तर में आता है, मायां तो प्रकृति विद्या मायनम तो महेश्वरम तस्य अवयव भूतेषु व्याप्तम सर्वमिदं जगत्। ये श्वेता स्तर उपनिषद का मंत्र है, 4वें अध्याय का 10वां मंत्र श्लोक सुनती है। माया को तो प्रकृति जानो, माई जो माया के ऊपर शासन करता है उसको महेश्वर जानो। इन दोनों को संयोग से प्रकृति के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। उसमें शरीर के भीतर चेतन परमात्मा शिव है, शरीर के भीतर सारे प्राणियों के भीतर चेतन परमात्मा शिव है। और जो माया का कार्य हमारा स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, रूप आप जो दिख रहा है वो सारा प्रकृति है। हमारा स्त्री के भीतर का, स्त्री का भीतर वो चेतन परमात्मा शिव है, पुरुष के भीतर जो चेतन वो परमात्मा शिव है। किंतु स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर की प्रकृति है। हमारा शरीर का क्या प्रकृति नहीं है, हमारा शरीर प्रकृति नहीं, हमारा शरीर ही प्रकृति है। चाहे पुरुष का शरीर हो, शरीर हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, दोनों का शरीर प्रकृति है। जितना भी आपको नाम और रूप दिख रहा है ये सारा प्रकृति कहलाता है। तो प्रकृति का एक जगत है, संपूर्ण जगत, उसका विकार है। ऐसी और प्रकृति के माध्यम से शिव ने सृष्टि करी। अब सृष्टि करने के पश्चात दोनों पति पत्नी हो गए। फिर उन्होंने विचार किया हम तो दोनों नित्य मुक्त स्वरूप वाले हैं, क्यों इसे झंझट में पड़े। तो झंझट में पड़ने की इच्छा है कि हम किसी नई सृष्टि की उत्पत्ति करके किसी पुरुष को पैदा करके उसे एक स्थान पर हम बन जाए। तो सबसे पहले उन्होंने माता पार्वती को उत्पन्न करके दोनों ने एक साथ विहार किया। विहार करते 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 उनके मन में क्या हो गई, इच्छा हो गई और आगे हम सृष्टि करें। तो सृष्टि कहाँ करेंगे, जब तक प्रकृति नहीं होगी तब तक सृष्टि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले भगवान शिव जी ने अपने हृदय से एक पृथ्वी की उत्पत्ति करी, जिसका नाम हो गया काशी। तो कहते हैं युगपतितः सत्यः साकं कालस्वरूपिणः शिवलोकाविदं चेतं निर्मितं तेन ब्रह्मणा। कहते हैं भगवान माता और पार्वती उससे दोनों बहुत काल तक विहार करते रहे। तो दोनों ने एक नई सृष्टि की उत्पत्ति करी। तो उस सृष्टि के ब्रह्म रूप से उत्पत्ति करी।
अतः ब्रह्म स्वरूप रूप से उस सृष्टि करी, उस क्षेत्र का उत्पत्ति करी, उस क्षेत्र का नाम है काशी का। काशी जो ज्ञान को देने वाली है, ऐसे ज्ञान को देने वाली एक क्षेत्र का निर्माण किया, वो भी अपने हृदय से किया। ऐसे दूसरे आने से करते तो बात अलग हो, किंतु भगवान श्री जी ने उस क्षेत्र का निर्माण अपने हृदय से किया था, तो हृदय से निकाला था और ब्रह्म रूप से उसका निर्माण किया था। इसी उसमें ज्ञान को प्रकाशित करने वाली काशी के नाम से ख्याति को प्राप्त हुई। और वहाँ पर कहते हैं उस क्षेत्र को देखने से आनंद की प्राप्ति हुई, हृदय से हृदय में आनंद परमात्मा विराजमान है, इसी से उसका नाम आनंद वन पड़ गया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तदे काशिका रोचते क्षेत्र मुक्तमं परम निर्वाण संतानम सर्वोपरि विराजितम। है जो भगवान शिव और पार्वती ने दोनों ने जब क्षेत्र का निर्माण किया था, उस ब्रह्म रूप से निर्माण किया था, तो उस क्षेत्र का नाम काशी पड़ गया। उस काशी में जाकर के दोनों शिव और शक्ति रहने लगे। रहते रहते कहते उसको उस काशी को कैसे ज्ञान रूप से स्थापित किया। उस निर्माण को देने वाली है, एक निर्माण को देने वाली है, वो सभी के ऊपर उसको उत्पन्न किया, सभी से सबसे पहले उत्पन्न किया, वो सभी ब्रह्मांड के ऊपर उसको उत्पन्न किया था, क्योंकि इससे पहले कोई ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं हुआ था। तो कहते मोक्ष को देने वाले सबसे ऊपर विराजमान है। अब वहाँ पर काशी में ये दोनों पति पत्नी शिव और पार्वती वहाँ पर ध्यान करते रहते थे। फिर उनको इच्छा हुई हम कब तक इस सृष्टि करेंगे, यानी कोई नया पुत्र पैदा करें, तो नया पुत्र पैदा करके योग पुत्र पैदा करके हम अपना सारा दायित्व उस पुत्र के ऊपर सौंप दें और सौंप करके हम इसी काशी में आनंद रूप काशी में स्वतंत्र होकर के विहार करेंगे, भ्रमण करेंगे। जैसे पिता चाहता है तो मेरी संतान पैदा हुई, अब मैं अपने सारे कर्तव्य को पुत्र के ऊपर छोड़ दूँ। अब मेरे को अब कर्तव्य लेने की इच्छा नहीं, करने की इच्छा नहीं, बल्कि पुत्र जाने जैसा करे वैसा करे, पुत्र करे, अब मेरे कोई झंझट से कोई लेन देन नहीं है। ऐसा जान करके पिता अपने सारे कर्तव्य को पुत्र के ऊपर सौंप देता है। उसी प्रकार से शिव जी ने यहाँ विचार किया, कौन इसे संसार में फंसे, कौन झंझट बोले, एक झगड़ा कर रहा है, वो झगड़ा कर रहा है, एक झगड़ा कर रहा है, वो झगड़ा, किसी को सुख किसी को दुख, क्योंकि संसार तो ऐसे ही सुख और द्वारा। तो उन्होंने सोचा नया हम एक पुत्र को उत्पन्न करें, उस पुत्र के ऊपर ही सारी सामर्थ्य उसको दे दें, सारा गाय को सौंप दें, उसी को नित्य करने के, तो ही अभी संसार को देखो। ऐसा विचार करके शिव और पार्वती ने एक नया पुत्र को उत्पन्न किया। तो कहकर उत्पन्न करने से पहले जो काशी नाम की नगरी है उसका 3 नाम पढ़ दिए। एक तो काशी नाम ज्ञान को देने वाली है, एक आनंद वन, आनंद को देने वाली है उसे आनंद वन। और भगवान शिव जी महाप्रलय भी इसका त्याग नहीं करते, इसी इसका नाम अभिमुक्त क्षेत्र पड़ गया। तो काशी, आनंद वन, अभिमुक्त क्षेत्र, एक 3-4 नाम की नगरी नाम है। और वरुणा और असी, वरुणा नाम की नदी है, असी नाम की नदी है। इन दोनों के बीच की भूभाग वाराणसी कहलाती है। वरुणा और असी के बीच की भूभाग को वाराणसी, एंड वाराणसी इसका नाम है, काशी दूसरा इसका नाम है, आनंद वन तीसरा नाम है। मोक्ष को देने वाली मोक्ष स्वरूप है। और भगवान शिव जी का भी महाकल्याण इसको त्याग नहीं करते, अपने स्वरूप से अलग नहीं करते, क्योंकि हृदय से उत्पन्न हुआ तो हृदय कोई व्यक्ति अलग नहीं करता, इसलिए अभिमुक्त क्षेत्र कहलाता है। तो 4-5 इसके नाम हैं। तो भगवान शिव जी ने वहाँ पर विहार करके पति पत्नी दोनों विचार करके एक नए पुत्र को उत्पन्न किया। तो कहते हैं कहाँ से उत्पन्न किया, भगवान शिव जी ने अपने बाएं अंग में, क्योंकि स्त्री का भी भाग की तरह से बाएं की तरफ रहता है। तो माता भगवान शिव जी ने अपने 10वें अंग पर दाना हाथ उठाया तो वहाँ पर स्पर्श किया, अमृत द्वारा स्पर्श कर दिया। बाएं अंग से भगवान विष्णु को उत्पन्न किया। अगर ऊँट से तो 10वां अंग यहाँ पर पकड़ किया 10वें अंग से। अब 10वें अंग का मतलब हो सकता है नख से, पैर के जो नख है उस नख से गिने, कोई अंग गिने तो ऊँट तक 10वां हो जाए, फिर यहाँ तक और हो जाए। तो भगवान शिव जी ने और माता पार्वती ने, उनकी जो पत्नी शक्ति है, दोनों ने भगवान शिव जी के बाम अंग के ऊँट पर स्पर्श किया, अमृत वाला हाथ लगा।
तो अमृत द्वारा हाथ रखने से वहाँ से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। शुरू में इसी प्रकार से संकल्प के द्वारा सृष्टि होती थी। भगवान मनु जब तक नहीं पैदा हुए तब तक सारी सृष्टि मन के द्वारा होती थी। और जैसे ही मनु महाराज उत्पन्न हुए तो मानव संख्या हुई, उस कारण में मैं तो सृष्टि आरंभ हुई। इससे पहले तो संकल्प के द्वारा उत्पन्न होती थी। तो जैसे ही वाम अंग में ऊँट पर भगवान श्री जी ने और माता पार्वती ने स्पर्श किया, उसी समय उसी अंग से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हो गई। तो भगवान विष्णु शिव से जो परम शिव सदाशिव उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उनको उत्पन्न करके भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ, तुम में सारी सृष्टि करने की सामर्थ हो जाए। मेरे जैसे तुमको ख्याति की प्राप्ति, मेरे जैसे सामर्थ वाली हो जाए, मेरे जैसे सारे गुण तुमको हो जाए, सृष्टि करने का, पालन करने का, संग्रह करने की तीन शक्ति तुम्हारे को ऊपर हो जाए, निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति तुमको प्राप्त हो जाए। और तुम अब यहाँ पर रह करके इसी काशी में रह करके तपस्या करो। तो ऐसा भगवान शिव जी और पार्वती ने भगवान विष्णु को उत्पन्न करके आशीर्वाद दे करके तपस्या करने के लिए उनको उपदेश करें। किंतु भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा आपने उत्पन्न तो कर दिया है, तो मेरा नाम भी तो वर्णन करिए। जैसे जिस माता पिता ने पुत्र को उत्पन्न कर दिया, उत्पन्न करने के पश्चात जब तक नाम नहीं रखेंगे तब तक लोक में ख्याति को प्राप्त नहीं होगा। तो किस नाम से मेरे को कार्य होगा, उस नाम ही मेरे को वर्णन करिए। तो जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ, भगवान विष्णु पुत्र उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के पश्चात भगवान विष्णु कहते हैं ततः सह पुरुषा संगुण पिंडम है परमेश्वरम नामानि कुरुते स्वामी भगः कर्म जगोपति। तो कहते हैं भगवान शिव जी को प्रणाम करके उत्पन्न जब भगवान विष्णु हो गए, उन्होंने उत्पन्न होने के पश्चात सामने माता पार्वती शिव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात भगवान शिव से कहा, वे स्वामी आप मेरा नाम का निर्वचन करें, आप मेरा नाम रखें, जिसके कारण लोग में ख्याति को प्राप्त लोग आप किस नाम से पुकारे और मुझको क्या दात है तो दात भी दीजिए। अगर क्यों उत्पन्न किया और किसी न किसी प्रयोग ने उत्पन्न किया है तो वो कर्तव्य भी मेरे को विश कर दीजिए। जैसे एक विचार है, प्रयोजन बिना मंदोपी न प्रवर्ते। हमको कोई प्रयोजन नहीं है तो हम उसे घर में अथवा जंगल आदि में नहीं जाएंगे। यदि हमको प्रयोजन है, किसी से संपत्ति लेना है अथवा किसी से कुछ कहना है, किसी से कुछ पूछना है, तभी हम दूसरे व्यक्ति के पास में जाएंगे, दूसरे व्यक्ति को बुलाएंगे। यदि प्रयोजन नहीं है तो उससे वार्तालाप हम नहीं करेंगे। ये न्याय है, सिद्धांत है। उसी प्रकार से आपने किस उद्देश्य से मेरे को उत्पन्न किया, आप बताइए। जब ऐसा कहा तो भगवान शिव जी कहने लगे, विष्णुपति जातकत्वात्ते नामे ख्यातम भविष्यति बहुन्यान्यानि नामानि तत् सौखे कराणि। भगवान विष्णु से शिव जी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा नाम विष्णु व्यापक होगा, तुम मेरे से उत्तम व्यापक से उत्तम हुए, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु नाम पड़ेगा। अगर तुम्हारा नाम व्यापक होगा तो व्यापक का विष्णु का व्यापक विश्वगत धातु है, विश्व व्यापने ये धातु है। उस धातु से मुख प्रत्यय करके विष्णु शब्द होता है, तो उसका अर्थ व्यापक, संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला। तो जैसे आकाश है, आकाश संपूर्ण जगत को व्याप्त करता है, उसी प्रकार से विष्णु शब्द का अर्थ होकर संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला। इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु पड़ेगा। मुख्य नाम तो तुम्हारा विष्णु है, बाद में भक्तों के अच्छा तुम्हारे अनेक अनेक नाम हो जाएंगे जो भक्तों को सुन देने वाले होंगे। और तुम मेरी आज्ञा को लेकर के मेरी सामर्थ को प्राप्त हो और मेरी कार्य को सिद्ध करने वाले होगा। और मैं तुमको श्वास के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान चारों वेदों को उपदेश करता हूँ। तो भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु को चारों वेदों को उपदेश कर दिया, यानी श्वास मार्ग से दे दिया। तो श्वास मार्ग के माध्यम से उपदेश करके इस चार वेद के ज्ञान को धारण करो। तो भगवान विष्णु ने चारों वेदों को ज्ञान अपने हृदय में धारण कर लिया। फिर कहा कि हे विष्णु, तुम इसी क्षेत्र में रहकर के तपस्या करो। तो भगवान विष्णु ने उस काशी में रहकर के सबसे पहले तपस्या करी। तो 10,000 वर्षों तक एक बार तपस्या करी।
तपस्या करने के पश्चात, क्यों तपस्या करने के लिए कहा? कि तपस्या से व्यक्ति हर वस्तु को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति तपस्या नहीं करता है तो कुछ प्राप्त नहीं होता। आप व्यापार भी कर रहे तो एक तपस्या है ना। कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक तपस्या है, अन्य साधन कर रहे हैं तो वो भी एक तपस्या है। उसी तपस्या के माध्यम से आप उस फल को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से देखो, तपस्या करो, तपस्या के माध्यम से तुमको सारी सामग्री प्राप्ति होगी, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान श्री जी उनको आदेश देकर के अंतर्गान हो गए। भगवान विष्णु ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी काशी में। इसके बाद भगवान श्री जी दर्शन नहीं हुई, फिर दोबारा फिर उदासीन हो गए, तो फिर दोबारा आकाशवाणी करके तपस्या करो, तो दोबारा फिर तपस्या करी। तपस्या करते करते कई 1000 वर्षों तक उन्होंने ब्रह्म दृष्टि से तपस्या करी। तो ब्रह्म दृष्टि से तपस्या करते 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 उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो बड़ा आसन प्राप्त हुआ, मैं क्या देखा हूँ, क्या स्वरूप प्राप्त कर रहा हूँ, तो उनको सारा ब्रह्म ज्ञान हुआ। और तपस्या करते करते जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, तो तपस्या करने से व्यक्ति को थक भी जाता है। तो शुरू में भगवान विष्णु थक गए, थकने के कारण वो कहते हैं जिस एक स्थान पर बैठे थे थकने के कारण तपस्या करते करते थक गए। उसी काल में उनके शरीर से तेज के माध्यम तपस्या करके तेज बढ़ा, तो तेज के माध्यम से शरीर में गर्माहट हुई। गर्माहट के माध्यम से उस शरीर से जैसी शरीर में गर्मी होती है, उसी काल में शरीर से पसीना निकलता है। तो उसी समय भगवान शिव जी की माया के प्रभाव से भगवान विष्णु के शरीर से पसीना रूप ब्रह्म रूप जल निकला। इतना जल निकला कि पूरा ब्रह्मांड उसे ब्रह्म रूप जल से व्याप्त हो गया। तो भगवान विष्णु ने देखा पूरी पृथ्वी, काशी में जो पृथ्वी थी, पूरा ब्रह्मांड जल से ओतप्रोत हो गया। पृथ्वी उसमें काशी नदी उसमें डूब गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने फिर तपस्या से थकी गई, उसी जल के ऊपर उस शहर के अंदर सो गए। तो सोते सोते कहते जिस कारण से उस जल में सोते, जल के ऊपर इसीलिए से जल में शयन करने के नाम कारण ही भगवान विष्णु का नाम नारायण पड़ गया। यहाँ पर कहते हैं नारायण की नामा की तस्या श्रुति सम्मतम नाम किंचित तदायासी प्राकृतम पुरुषम। जब भगवान विष्णु तपस्या करके थक गए, उनके शरीर से भयंकर जल निकला। उस जल ने पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त कर लिया। उसी जल के ऊपर शयन करने से जले नार, नार का अर्थ जल, जल का अर्थ एक दूसरा नाम है नार। नार के ऊपर, नार को जल को आश्रय बना करके जो शयन करता है, आइए बोलते हैं आश्रय। जैसे आप जिस तख्त के ऊपर, मतलब कुर्सी के ऊपर बैठे हो, फर्श के ऊपर बैठे हुए, अथवा अन्य के ऊपर बैठे हो, तो जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपको आगे जो आप जिसके ऊपर बैठे हुए हैं वो आश्रय हो, उस आश्रय के ऊपर आप बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने भी जल को आसन बना करके उसके ऊपर सोए थे। इसी से उनका नाम नारायण पड़ गया, एक श्रुति सम्मत नाम पड़ गया। उसी काल में सोते सोते कहीं पर सो गए। तो कहते हैं फिर बाद में उसी जिस काल में सो रहे थे, भगवान शिव जी की माया से होकर के, माया के प्रभाव से भगवान विष्णु के नाम से कमल की उत्पत्ति हुई। तो वो कमल का वर्णन करते हैं, सुते नारायणे देवे नाभू पंकजमुत्तमम् आगे बहुवा सहसा भ्रत गई शंकर इच्छया। तो कहते हैं जैसे भगवान विष्णु उस जल के भीतर सो रहे थे कहीं 1000 वर्ष तक, तो भगवान शिव जी की इच्छा से भगवान विष्णु के नाम से एक कमल उत्पन्न हुआ। तो कमल भी ऐसा वैसा नहीं था, कहीं लाख योजन तक, मतलब यहाँ पर तो वर्णन कभी अनंत योजन वाला था। और अनंत योजन बोल दिया मतलब उसका मतलब नहीं है, कहीं उसके डंडी भी हुई, जैसे कमल यहाँ से निकलेगा तो वहाँ से कहीं नाम निकलेगा, कहीं नाल उसमें थी, डंडियाँ थी, और कहीं पंखुड़ी वाला था, और कहीं विस्तार वाला था, फैला हुआ था। लंबाई में भी बहुत लंबा था, और चौड़ाई में भी बहुत चौड़ा था, अनंत योजन वाला था। ऐसा वो कमल था, भगवान विष्णु के नाम से निकला हुआ, तो उसमें कई डंडियाँ निकली हुई थी। ऐसा कमल, उसी कमल पर भगवान विष्णु के नाम से उत्पन्न होने वाला कमल, उससे दिव्य जो कमल, उसी कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। किंतु उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी
यहाँ पर तो कमल से नहीं, किंतु भगवान ब्रह्मा जी को शिव जी ने अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे भगवान विष्णु को भगवान विष्णु को माता पार्वती शिव ने बाएं अंग को स्पर्श करके विष्णु भगवान को उत्पन्न किया, उसी प्रकार से माता पार्वती ने और शिव जी ने भगवान शिव जी के शरीर के दाएं अंग को स्पर्श किया, यानी दाएं पूर्व को स्पर्श किया। भगवान शिव जी के बाएं अंग से भगवान विष्णु को उत्पत्ति करें स्पर्श के माध्यम से, उसी प्रकार शिव जी ने अपने नया रूप उत्पन्न करने के लिए, सृष्टि को निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी को एक जगह का सृजन करें, उसको पालन करेंगे, तो श्रृंगार करेंगे। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए अपने दाएं अंग का स्पर्श किया, और दाएं अंग को स्पर्श करके शिव पार्वती को स्पर्श किया, तो अमृत का हाथ लगाया। तो अमृत का हाथ लगाते वहाँ से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी अथवा 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो उत्पन्न होकर के पहले उत्पन्न भगवान शिव जी ने अपने अंग से उत्पन्न किया, किंतु भगवान विष्णु शिव जी ने कर दिया अपने अंग से उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को मोह लगा करके, और ब्रह्मा जी को वहाँ पर विष्णु भगवान के नाभि से उत्पन्न होने वाले कमल उस कमल के ऊपर सुला दिया। जैसे किसी माता पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, अपने ग्रह पुत्र को दूसरी जगह ले जाकर कर दिया। जैसे कृष्ण भगवान वसुदेव जी और देव से पैदा हुए, किंतु वसुदेव जी और वसुदेव महाराज ने उस बालक को यशोदा के पलंग यशोदा के गोद में ले जाकर रख दिया। अगर यशोदा के पास सुला रखा है तो वहाँ से बालिका को लिया। जैसे भगवान कृष्ण पहला तो दूसरे से हुए थे, किंतु पहला कृष्ण दूसरे पहला, उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को अपने अंग से उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के पश्चात भगवान जैसे वसुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण को नंद बाबा के घर में छोड़ करके आ गए बालिका जाए, उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने भी उन ब्रह्मा जी को गाया मोहित करके भगवान विष्णु के नाम कमल को सुला दिया। जब सुला दिया तो फिर भगवान विष्णु के नाम कमल से उत्पत्ति हुई, ऐसा लोग में क्रांति हो गई। शिव पुराण के अनुसार, इस शिव पुराण के अनुसार वर्णन कर रहे हैं, विष्णु पुराण के अनुसार वहाँ उस प्रकार से कथा है। तो कहते इस प्रकार से ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कमल से उत्पत्ति हो गई, ऐसा सब लोग में ख्याति पड़ी। कहते हैं सा माया मोहितम तत्वा मामयेषु कृतं मुने तानाभि आवे या मासा लीला। भगवान विष्णु जी ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके माया से जुड़ करके ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होता हुआ सिद्ध कर दिया। प्रसाद ने आकर वहाँ पर सुना दिया। तो ब्रह्मा जी को जैसी वहाँ पर नींद हुई तो मालूम पड़ा कि मेरी उत्पत्ति तो कमल से हुई है, ऐसा को था, ऐसा ध्यान लगा। एवं पद्मा ताको जगे पुत्रो हमैन गर्भ का चतुर्मुखो रक्त वनस्पति पुनरावृत मस्तका। इस प्रकार से मेरी उत्पत्ति कमल से हुई, शिव जी के द्वारा उत्पन्न हुआ होता हुआ भी कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से मैं मेरा जो शरीर था चेहरा आदि का सोने के जैसा था, इसी हेतु से मेरा नाम हिरण्यगर्भ पड़ा। हिरण्यगर्भ कैसा है, सोने के हिरण्य बोलते हैं सोना, जैसे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, ये दोनों नाम सोने के नाम है। हिरण्यकश्यप हिरण्य के जैसा आकार वाला, रंग वाला पूरा, और हिरण्याक्ष हिरण्य की जैसी आंखें वाला। जैसे किसी स्त्री अथवा पुरुष की बिल्ली की भूरी है, बिल्ली जैसी आँख होती है, बिल्ली की जैसी आँखें भूरी होती है, उसी प्रकार से किसी स्त्री अथवा पुरुष की आँख होती है, बिल्ली जैसा आँख वाली आँख वाला लोग हैं। उसी प्रकार से हिरण्याक्ष जो दिति का पुत्र था दैत्य, उसकी आँखें हिरण्य की जैसी थी, सोने की जैसी थी, इसी उसका नाम पड़ा हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप उसका शरीर सोने के जैसा चमकीला था, हिरण्यकश्यप को इसी कश्यप मतलब शरीर, तो हिरण्य ने सोने के जैसा उसका शरीर होने के कारण उसका नाम हिरण्यकश्यप पड़ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान ब्रह्मा जी का जो शरीर है पूरा केस नौ साड़ी वाला आदि सारे सोने के जैसे थे, चमकीले थे, इसलिए उनका नाम हिरण्यगर्भ, सोने के गर्भ जैसा था। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी का नाम हिरण्यगर्भ। अब ब्रह्मा जी 4 मुख वाले 5 मुख वाले, झूठ बोलने से एक मुखट लगा था तो 4 मुख वाले हो गए। इस प्रकार से शिव जी के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, शिव जी के द्वारा
विष्णु की उत्पत्ति हुई। ये सृष्टि प्रक्रिया। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने अपने मूल को जानने के लिए मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये एक कमल से उत्पन्न हुआ हो तो किस कहाँ से उत्पन्न, कमल देखता हूँ कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो कमल के भीतर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर नाली में कमल की नाल होती है, उस नाल में प्रवेश करके उसके मूल को ढूंढने के लिए चले। तो चलते चलते करीब लाख वर्ष हो गया कि करीब भी उन्होंने पता नहीं लगा पाया, ऊपर का नीचे का पता ही नहीं लगा पाया। कभी कभी तो दरवाजे बंद हो गया कमल का। तो बाद में पर आकाश कौन हुए ब्रह्मांड तुम तब करो, तो तपस्या के द्वारा तुमको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कमल के ऊपर ही बैठ करके तपस्या करी। तपस्या के माध्यम से फिर बाद में उनको ज्ञान हुआ एक कमल की उत्पत्ति विष्णु के नाभि से हुई है। तो वहाँ पर जाकर के नाल पकड़ करके विष्णु भगवान के पास गए, वहाँ पर जाकर के भी उनको मोह हो गया और भगवान ब्रह्मा जी ने बोल दिया, हे विष्णु तुम मेरे को मैं जन्म कर देता हूँ, आता मेरा नाम पिता माना है, तुम मेरे को प्रणाम करो, मैं तुम्हारा पिता आया हूँ। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी को बोल गया था। भगवान विष्णु कहते हैं तुम मेरे को तो मेरे नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, तो कमल से तुम उत्पन्न हुई, तुम मेरे परंपरागत मेरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे को। तो दोनों में पिता पुत्र को लेकर झगड़ा हो गया। बाद में कुछ दोनों में झगड़ा शांत भगवान शिव जी ने ज्योतिर्लिंग प्रकट करके शांत किया। फिर बाद में उसी शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले पिता माँ कहलाएंगे, विष्णु भगवान पालन करने वाले कहलाएंगे, और हर ब्रह्मा जी के मुखार में से ही भगवान शिव जी का रुद्र के रूप में जन्म हुआ। जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि आरंभ किया उसी काल में संहार करने वाला कोई था, तो भगवान शिव जी से प्रार्थना कर ये शिव जी आप मेरे घर में पुत्र के रूप में पैदा हो। तो जब ऐसा प्रार्थना करी तो भगवान ब्रह्मा जी की वाणी को स्वीकार कर दिया, तो भगवान शिव जी उनके विभूति के बीच से पैदा हुए रुद्र के रूप में। तो भगवान रुद्र संहार करने वाले हुए। तो 3 देवता हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और रुद्र संहार करने वाले। ब्रह्मा जी जल को धारण करके सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान सब को धारण करके पालन करते हैं, रुद्र तमों को धारण करके संहार करते हैं। ये प्रक्रिया हो सृष्टि की। वैदिक प्रक्रिया कैसी है, वेद में आती प्रक्रिया तो परमात्मा ने सृष्टि की वहाँ पर 33 उपनिषद है, और 33 उपनिषद में सबसे सुंदर सबसे सरल प्रक्रिया है, और हमको तो कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो वहाँ पर सबसे आता है परमात्मा अपनी माया को स्वीकार करता है। परमात्मा माया को स्वीकार करके उस काल में उसका नाम सर्व ब्रह्म ईश्वर नाम पड़ जाता है। फिर वो संकल्प करता है परमात्मा तस्मात् वा एकस्मात् आत्मन आकाश संहिता, अरे आकाश हो जाए। परमात्मा संकल्प करते हैं अरे आकाश जब यानी आकाश से आकाशम जब आकाश की उत्पत्ति हो, तो आकाश कर्मा संकल्प करके ही परमात्मा से आकाश नाम की उत्पत्ति हो जाती है। फिर आकाश से फिर वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से फिर तेज की उत्पत्ति होती है, तेज से फिर जल की उत्पत्ति होती है, जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यानी होती किसे परमात्मा माया को लेकर के ईश्वर सबसे पहले आकाश की उत्पन्न करता है। तो ईश्वर रूप माया के द्वारा आकाश की उत्पत्ति, तो ईश्वर रूप है आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, फिर वायु परमात्मा से तेज की उत्पत्ति होती है, तो तेज परमात्मा से जल की उत्पत्ति होती है, जल परमात्मा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो आकाश से जल, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तेज से करेंगे जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर इसके 5 सूक्ष्म महाभूत बनाते हैं, इनको बोलते हैं 5 सूक्ष्म महाभूत इनका नाम। फिर परमात्मा इनमें पंचीकरण करता है, तो इनके सत्वगुण रजगुण तमोगुण इन 5 भूत में 3 गुण रहते हैं जो त्रिगुणात्मक प्रकृति के कार्य हैं। तो इसमें से सात्विक अंश निकाल लेते हैं 5 भूतों से, तो सात्विक अंश से पंचकर्म के माध्यम से 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंचकर्म। सात्विक अंश से तो 5 ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण उत्पन्न होता है, 5 भूतों के लिए कार्य। और राजस अंश से 5 कर्मेंद्रिय और पंचकर्म उत्पन्न होते हैं, ये 5 भूतों के कार्य हैं। अब तामस जो कार्य है पंचभूतों को, उसको पुनः 5 भूतों के 2 टुकड़े करते हैं। जैसे आप बाजार से 5 फल लाते हैं और 5 फल ला करके उन 5 फलों को आप 2 भागों में विभाग कर देते हैं, तो 5 के 10 हो गए।
अब पुनः किसी व्यक्ति को 5 मेहमान हैं, तो उनको आप पाँचों एक फल नहीं दे सकते, एक फल लाते, पाँचों को देने, पाँचों फल देना है, तो आधा भाग तो आपने एक फल का दे दिया, अन्य जो फल 4 एक टुकड़े कर दिए, उनके भी पुनः आपने 4 टुकड़े कर दिए। एक फल के 5 टुकड़े कर दिए, एक फल के 5 टुकड़े, पाँचों फल के 5 टुकड़े कर दिए, और 5 टुकड़े करके 5 व्यक्तियों के लिए आपने एक भाग को आधा दे दिया और दूसरा टुकड़ा एक और कर दिया। तो अन्य 5 फलों के 4 टुकड़े रख दिए और एक आधा टुकड़ा रख दिया, तो 5 भूते, तो एक थाली में जो है 5 फल हो गए, यानी एक फल आधा रख दिया, अन्य 4 फलों के टुकड़े टुकड़े रख दिए, तो एक थाली में 5 टुकड़े हो गए, तो एक का पंचीकरण हो गया। तो इस व्यक्ति को 5 फल मिल गया, उस व्यक्ति को 5 फल मिल गया, उस व्यक्ति को 5 फल मिल गए, तो 5 व्यक्तियों को 5 फल मिल गए, 5 फलों का स्वाद उसको आ गया। उसी प्रकार से 5 भूतों को 2 टुकड़े कर लिए, फिर 5 भूतों के एक टुकड़े को पुनः 4 टुकड़े में कर लिया, तो आधा भूत आकाश दे दिया, तो पृथ्वी जल के वायु के एक छोटे टुकड़े ले लिए, तो 5 आकाश मिला दिए, तो आकाश का पंचीकरण हो गया। उसी प्रकार से वायु को लिया, तो वायु का आधा टुकड़ा ले लिया, तो वायु में से अन्य भूतों को मिलाना है, तो पृथ्वी जल तेज और आकाश के छोटे टुकड़े ले लिए और वायु मिलाना, तो वायु का पंचीकरण हो गया। उसी प्रकार से जल का आधा टुकड़ा ले लिया और पृथ्वी तेज का आधा टुकड़ा ले लिया, और पृथ्वी जल वायु आकाश के छोटे टुकड़े मिला लिए, तो तेज का पंचीकरण हो गया। उसी प्रकार से जल का आधा टुकड़ा ले लिया, आधा टुकड़ा ले करके पृथ्वी तेज और वायु आकाश के आधे छोटे टुकड़े जल मिला लिए, तो जल का पंचीकरण हो गया। पृथ्वी का आधा टुकड़ा ले लिया और आकाश वायु तेज और जल के छोटे टुकड़े उस पृथ्वी के आधे भाग में डाल कर पृथ्वी का पंचीकरण होगा। इसीलिए जब आप वहाँ पर आम खाएंगे, तो आम जब खाएंगे तो आम में गंध भी आएगी, तो जो गंध का है वो पृथ्वी का हो गया, रस है उसमें जल का गुण हो जाएगा, तेज जो आम में निकलता है वो अग्नि का गुण हो जाएगा। अब उसमें वायु आती है, स्पर्श गुण आता है तो वायु का धर्म है, और जिसमें आम में आवाज आती है वो आकाश का तत्व है। इसलिए एक हर तत्व में, हर पदार्थ में 5 भूत विद्यमान रहते हैं। ऐसा परमात्मा ने इस 5 भूतों को निर्माण किया और निर्माण करके इस सृष्टि हम लोगों के सामने प्रकट है। तो कहते सबसे पहले जो पंचीकरण निर्माण किया था, मतलब पंचभूतों को सूक्ष्म रूप बनाया था, तो हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर, आप सबके भीतर है एक सूक्ष्म शरीर, तो उन शरीर के सूक्ष्म शरीर के ऊपर अभिमान करने वाले को धैर्य करने होते हैं। हम अपने शरीर के सूक्ष्म शरीर पर अभिमान करते हैं, कैसे समय है एक लंग में हम अभिमान करते हैं, किंतु हमें सभी प्राणियों की भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें अभिमान करेंगे तो हमारी संज्ञा हिरण्यगर्भ हो जाएगी। उसी प्रकार से एक शरीर पर हम अभिमान करते हैं तो हमारे विराट संयोग, विश्व संयोग, तो हम सभी शरीर के ऊपर अभिमान करेंगे तो हमारी संज्ञा कैसे हो जाएगी, विराट हो जाएगी। तो समष्टि में विराट संज्ञा होती है, व्यष्टि में विश्व संयोग होते हैं इस शरीर में अभिमान करने से, और सूक्ष्म शरीर में समष्टि में पूरे सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से विश्व तेरे संज्ञा हिरण्यगर्भ संज्ञा होगी, और एक शरीर में इस सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से तेरे संज्ञा होगी, और संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से हिरण्यगर्भ संज्ञा होगी। एक अहंकार में, एक अज्ञान में अभिमान करने से हमारी प्राप्त संज्ञा होती है, संपूर्ण शरीरों में अहंकार करने से, अभिमान करने से हमारी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। इसलिए समष्टि में ईश्वर, व्यष्टि में प्राण, समष्टि में हिरण्यगर्भ, व्यष्टि में तेजस, समष्टि में विराट, व्यष्टि में विश्व। ये बड़े देखकर छोटे देखकर हमारी संज्ञा विश्व है, हम एक शरीर में अभिमान करते हैं। यदि हम इस शरीर में अभिमान करने लगेंगे तो हमें कृष्ण के ऐसे विराट कहलाएंगे। इस प्रकार से इस सृष्टि प्रक्रिया, वैदिक प्रक्रिया और पौराणिक प्रक्रिया कहली आता। अब कहीं अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है, तो इसका तात्पर्य है कि सृष्टा में कोई भेद नहीं होता, सृष्टि नकला है, तो सृष्टि तो कैसी उत्पत्ति और नाश वाली, किंतु सृष्टा एक ही रहता है। जैसे आप जवान बालापन में बही थे, जवानी में बही हो, अगर बुढ़ापे में भी बही हो, है ना। बालापन जवानी में आप बही थे, बुढ़ापे में भी आप बही हो। बुढ़ापे में कहा बदलना ऐसा नहीं होता,
आपका नाम बुढ़ापे में भाई हम लोग स्वीकार करते, जवान में भाई तो बालक में मिलते, बस अकेला जवानी का बालक का शरीर अलग प्रकार था, रंग अलग था, तो बुढ़ापे में आपका क्रिएटिविटी हो गई, है ना, बेकार हो, क्योंकि बुढ़ापे में जितना शरीर बेकार हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ऐसा शास्त्रीय वर्णन आता है, हर स्त्री हर पुरुष डालता है कि बुढ़ापे में रूप कैसे हो जाता है, बेकार हो जाता है, धोखा नहीं देता, क्योंकि जवानी का जो स्वरूप होता है तो बालापन का जो स्वरूप होता है मन धोखा रहता है, आकर्षण शक्ति उसमें रहती है। इस प्रकार से किंतु शरीर में विकृति होने पर भी उस आत्मा में विकृति नहीं होती। मैं हूँ इसका निश्चित कोई भी नहीं बैठा। बालापन में भी आप भूल करके बोलते थे, जवानी में आप भूल करके बोलते थे, तो बुढ़ापे में भी आप भूल करके बोलते हैं। मरने के पश्चात भी अगले जन्म जो प्राप्त होगा वो उसमें भूल करके बोलनी पड़ेगी, आता मैं हूँ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सृष्टि, वैदिक प्रक्रिया को सृष्टि और पौराणिक को सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन कर दिया। अब भगवान ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि का इस भगवान स्थान किया और उन्होंने संहार किया। इस प्रकार से सृष्टि आगे करने की वजह यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी जिस साधक ने जिस प्रकार से सृष्टि करी है, जिस प्रकार से शिव जी की आराधना करेगा, उस साधक को उसी प्रकार से फल की प्राप्ति हो जाएगी। यदि साधक किसी विशिष्ट कामना से शिव जी की पूजा करता है तो विशिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है, यदि मोक्ष के लिए पूजा करता है तो मोक्ष की फल की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा के विषय में बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। तो कितने शिवलिंग की पूजा करेगा तो इस प्रकार से उसको फल प्राप्त होगा, 1000 शिवलिंग की पूजा करेगा तो 1000 उस प्रकार की कामना की पूजा की, अन्य प्रकार की पूजा करेगा तो अन्य प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान शिव जी के व्रतों में वर्णन किया है। सोमवार भगवान शिव जी का दिन है और दिनों में सप्ताह दिन में सोमवार भगवान शिव जी का दिन होता है। सोम शब्द का अर्थ है उमा के सहित जो रहता है उसको सोम बोलते हैं। ये सोम चंद्रमा का नहीं है, सोम चंद्रमा, किंतु सोम शब्द का जब अलग अलग करेंगे तो उसका सा अलग हो जाएगा, उमा अलग हो जाएगा, तो दो शब्द का सोम बन जाएगा, सा उमा। तो उमा यानी उमा के सहित जो रहता है उसको सोम बोलते हैं। यानी उमा के सहित कौन रहेगा, भगवान शिव है, पत्नी के साथ कौन रहेगा, पति रहेगा, इसलिए उमा के सहित जो है उसको सोम बोलते हैं, शिव है। तो सोम का जो है भगवान शिव, सोमवार का सोमवार का भगवान शिव जी का दिन, एक दिन के रूप में भगवान शिव जी इस प्रकार के प्राप्त होते हैं, पूजित होते हैं प्रसन्न। और तिथियों में अष्टमी तिथि भगवान शिव जी को व्रत की है, अष्टमी की बात है, एकादशी शिव जी का व्रत है, अष्टमी तिथि शिव जी का व्रत है, एकादशी शिव जी का व्रत है, और प्रदोष शिव जी का व्रत है, और शिवरात्रि शिव जी का व्रत है। तो अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या हो शिव जी का व्रत, पूर्णिमा शिव जी का व्रत है, अष्टमी शिव जी का व्रत है, एकादशी शिव जी का व्रत, प्रदोष व्रत शिव जी का व्रत, और शिव महाशिवरात्रि शिवरात्रि शिव जी का व्रत है। ये शिव जी के प्रधान व्रत है। इससे भगवान इन व्रतों में वो भी साधक साधिका पूजन पाठ करके सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा शिव पुराण ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। अब उसी के बीच में कहते हैं कोई अन्न के द्वारा, कोई दूध के द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करता है, जैसे दूध के द्वारा पूजा करने से कामना पूर्ति होती है। जल के द्वारा गंगा जल से पूजा करेंगे, नर्मदा जल से पूजा करेंगे तो व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो दूध के द्वारा पूजा करने से कामना की पूर्ति होती है। इक्षुदस से भगवान शिव जी का अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि लक्ष्मी के हाथ में एक यीशु का डंडा रहता है, यानी ईख का डंडा रहता है, तो लक्ष्मी का प्रतीक खिलाती है यीशु, यानी गन्ने का रस, गन्ना। तो गन्ने के रस से भगवान शिव जी की पूजा करेंगे तो अभिषेक करेंगे तो लक्ष्मी की कृपा होगी, लक्ष्मी ज्यादा जाएगी। दूध के द्वारा पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, तो जल के द्वारा पूजा करने से मोक्ष फल की प्राप्ति, अन्य कामना प्राप्त होती है। एक विशिष्ट कामना के लिए वर्णन कर दिया। यहाँ पर भी वर्णन करते हैं, बेल पत्र से और समी पत्र से, बंदूक नामक फूल से, कलीम नामक फूल से, जो अन्य अन्य हर व्यक्ति की काम अलग रहती है,
तो अन्य जिस साधक साधिकाओं को कामना विशिष्ट है, उस कामना विशिष्ट हो जाने से उस प्रकार के पुष्पों से दूध दही घटा आदि से पूजा करने से वह साधक साधिका की उस प्रकार की कामना पूरी हो जाती है। इस तरह पूरा वर्णन किया। अड़हुल के फूल से पूजा करेंगे तो शत्रु का नाश हो जाएगा, करवली के फूल से पूजा करोगे तो रोगों की निवृत्ति हो जाएगी, बंधुक नामक फूल से पूजा करोगे तो आभूषण आदि की प्राप्त हो जाएगी, चमेली के फूल से शिव की पूजा करोगे तो बहुत भावना की प्राप्त हो जाएगी, अलसी के फूलों से पूजा करोगे तो विष्णु भगवान को प्रिय हो जाओगे, समी पत्र से पूजा करोगे तो मोक्ष फल की प्राप्त हो जाएगी, जून के फूलों से पूजा करोगे तो अन्न की प्राप्त हो जाएगी, तेंदुआ श्रीफली के पूजा के पुष्पों से पूजा करोगे तो मन निर्मल हो जाएगा, बेल पत्र से पूजा करोगे तो सारी मानव की मिल जाएगी। सबसे बड़ी एक बेल पत्र, बेल पत्र से पूजा करने पर तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अतः बेल पत्र से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रसाद की प्राप्त होती है। और दूसरा बेल पत्र लक्ष्मी का प्रतीक है, भगवान शिव जी को ऊपर चढ़ाने शिव जी तो प्रसन्न होती है, साथ साथ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि बेल पत्र मतलब लक्ष्मी का शरीर, पूरा शरीर माता लक्ष्मी ने अपने को शिव जी के ऊपर अर्पण कर दिया था प्रसन्न करने के लिए। इसलिए माता लक्ष्मी ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने स्तन काट चढ़ा दिया। इसी हेतु से भगवान को जो बेल पत्र है, बेल वृक्ष को लक्ष्मी का प्रतीक है। वही स्तन प्रवाह में जन्म पर गिरते ही वृक्ष का रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है वही वृक्ष। इसलिए भगवान शिव जी नित्य हमेशा बेल वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए यदि जिससे साधक साधिका के पास में आसपास में शिव जी का मंदिर नहीं है तो वह भी शिव जी के लिए बेल पत्र में पूजा कर सकता है। अतः हमारे जैसे हमारा मंदिर हमारे नजदीक नहीं बहुत दूर है, हम जा नहीं पाते, तो ऐसे व्यक्ति के पास में यदि बेल वृक्ष है तो बेल वृक्ष में भगवान शिव का पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने से जो शिव जी की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बेल वृक्ष की पूजा करने से उस साधक साधिका को प्राप्त हो जाता है। और दूसरा लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती है तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी प्रसन्न होने को लक्ष्मी के पति दूर नहीं रह सकते, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बेल वृक्ष से की पूजा करने से और बेल पत्र के द्वारा पूजा करने से साधक साधिका को हर कामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। और कहते हैं जब पूजा करते हैं तब सबसे पहले चंदन लगा लेना चाहिए। यदि रोज या तो रोज लगा लेना चाहिए या तो चंदन है तो चंदन लगा लेना चाहिए। तो पहले सिर बंद करके पत्र बंद करके पूजा करें। ऐसा शास्त्र वर्णन आता है कि पहले प्रातःकाल को करके व्यक्ति स्नान करें, स्नान करने के पश्चात नए वस्त्र धारण करें। आकर शुद्ध जो जिसे वस्त्रों को पहन करके हम शुरू थे वो अशुद्ध हो गए, उनको न पहने, बल्कि जो हमारे धुले हुए वस्त्र हैं अपने उन्हीं को पहने, उन्हीं को पहन करके पूजा करें। और इस प्रकार से नए पवित्र वस्त्र पहने, पवित्र वस्त्र पहनने के पश्चात व्यक्ति माथे पे चंदन अथवा भस्म लगा दे, फिर शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें। चंदन लगा दे, भस्म लगा दे, गले में रुद्राक्ष की माला लगाना है। यदि जिसके पास में माला नहीं है तो एक रुद्राक्ष धारण कर ले, अथवा नहीं है तो तुलसी की धारण कर ले, अथवा नहीं है तुलसी नहीं रुद्राक्ष नहीं तो माला का धारण कर ले। इससे बहुत फायदा होता है। एक तो पुण्य तो मिलता ही है, साथ साथ रुद्राक्ष के धारण करने से व्यक्ति की धड़कन शांत होती है, हृदय की गति ठीक चलती है। वैज्ञानिक भी इसका फल है और पौराणिक फल तो यही है, धार्मिक फल तो यही है। इसको मानने के पश्चात सहयोग की प्राप्ति होती है जो रुद्राक्ष को धारण करता है। इसका विशिष्ट फल है। तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और जो मरते समय जिस किसी व्यक्ति के शरीर पर रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो ऐसे उस रुद्राक्ष के प्रभाव से व्यक्ति मरने के पश्चात से लोग जाएगा। एक प्रत्यक्ष फल है। तो लौकिक फल हो गया, मतलब है कि हमारे शरीर की जो नस नाड़ियाँ अच्छी प्रकाश करती है, रक्त का शोधन करता है रुद्राक्ष से। और बहुत प्रकार से जहाँ पर रक्त की कमी होती है ना, लकवादी मारा तो उस स्थान पर यदि रुद्राक्ष घसेंगे, घर्षण करेंगे तो वो लगभग शांत हो जाता है इत्यादि। गति अच्छी, रक्त का संचार नहीं होता है, उसी स्थान पर लगा पड़ता है। हाथ काली नहीं करते, हमें काली नहीं करते।
उस स्थान पर रुद्राक्ष को दर्शन करेंगे, दर्शन करने से उन्हें स्नान मिल जाते हैं। इस प्रकार से लौकिक वैज्ञानिक पदार्थ और पौराणिक पद्धति को खत्म पाती है। इस प्रकार से रुद्राक्ष पहन करके तिलक लगा करके भस्म लगा कर शिव की पूजा करें तो उत्तम कहता है। पर नाम चलते हुए शिव की पूजा करें। इस प्रकार से आज इस सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन शिव की पूजा करना, पर अब आगे अगले दिन सिद्धि संबंधी कथा को कहते हैं। ओम पूर्णमदः